इंडिया पोस्ट आपका दोस्त श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारत सरकार द्वारा संचालित पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं व उनके वर्तमान ब्याज की पूरी जानकारी देने के लिए मैं आपका दोस्त अरुण प्रताप सिंह भदौरिया हाजिर हूं। दोस्तों, सुरक्षित निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस एक बेहतर विकल्प है। शहर हो या गांव, हर जगह इंडिया पोस्ट ऑफिस सेवाएं दे रहा है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। पोस्ट ऑफिस में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए बचत योजनाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की, यानी एसबी अकाउंट की। एसबी अकाउंट में ब्याज दर 4% है। यह खाता कम से कम 500 रुपये से खोला जाता है। मैक्सिमम जमा की कोई लिमिट नहीं है, यानी कितना भी पैसा आप इस खाते में रख सकते हैं। इसमें एटीएम फैसिलिटी उपलब्ध है और किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकाला जा सकता है। एटीएम पर कोई सर्विस चार्ज पोस्ट ऑफिस एटीएम से विड्रॉल करने पर नहीं लिया जाता है। और हां, एसएमएस की सुविधा इस खाते पर आपको मुफ्त में मिलती है। इसके बाद अगला खाता है आरडी अकाउंट। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा भी कहते हैं इसे। ये 5 साल का खाता होता है। इसमें 5.8% ब्याज है और ये ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड लगता है। ये कम से कम 100 रुपए से खोला जाता है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अगर आप 1000 रुपये प्रति माह 5 साल तक जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 69,697 रुपये मिलता है। ये छोटा छोटा निवेश ही एक बड़ी पूंजी एकत्रित करता है। इस अकाउंट को 3 साल के बाद बंद किया जा सकता है, लेकिन उस पर सेविंग बैंक का ब्याज ही मिलेगा आपको। और हां, 1 साल के बाद आप जितना भी पैसा आपके अकाउंट में जमा है उसका आधा यानी 50% पैसे लोन के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम मंथली इनकम स्कीम, मासिक आय योजना। यह खाता एक मुश्त जमा करने पर आपको ब्याज के रूप में प्रति माह इसका ब्याज जो है प्रति माह मिलता है। इसमें ये अकाउंट भी 5 साल का होता है। 6.6% ब्याज देय होता है और ये ब्याज मासिक रूप से भुगतान किया जाता है। ये खाता 1000 रुपये से खुलवाया जा सकता है और अधिकतम जमा की रकम 4.5 लाख रुपए है। यानी सिंगल अकाउंट एक व्यक्ति 4.5 लाख रुपए इस खाते में
जमा कर सकता है और प्रति माह ब्याज पा सकता है। वहीं जॉइंट में यानी दो लोग एक साथ मिलकर खाता संचालित कर सकते हैं, वो मैक्सिमम 9 लाख रुपया उस खाते में रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपको प्रति माह 550 रुपये ब्याज मिलेगा। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो 1 साल के बाद खाता बंद भी किया जा सकता है। खाते का प्रीमेच्योर क्लोजर 1 साल के बाद हो सकता है। यदि आप इस अकाउंट को 1 साल के बाद बंद करते हैं तो मूल जमा का 2% काटा जाएगा, और यदि 3 वर्ष के बाद खाता बंद करते हैं तो मूल जमा का 1% कटौती होगी। इसके बाद आते हैं टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट ये पोस्ट ऑफिस में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का होता है। यानी आप पैसा 1 साल के लिए जमा कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी कर सकते हैं और 5 साल के लिए भी कर सकते हैं। 1, 2 और 3 साल 3 वर्षीय टीडी पर आपको 5.5% ब्याज मिलेगा, जो क्वार्टरली कंपाउंड लगता है। और 5 ईयर टीडी पर आपको 6.7% ब्याज दिया जाएगा, ये भी क्वार्टरली कंपाउंड लगता है। इसमें कम से कम 1,000 रुपया जमा किया जा सकता है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 5 वर्षीय जमा खाते पर इनकम टैक्स पर छूट मिलेगी। यानी अगर आपको इनकम टैक्स के लिए बचाने के लिए पैसा जमा करना है तो 5 ईयर टीडी आप ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं सीनियर सिटीजन। देखिए, जैसा कि पहले ही मैंने कहा था कि पोस्ट ऑफिस के पास हर वर्ग के, हर आयु के लोगों के लिए स्कीम है। उसी के तहत आप देखिए, सीनियर सिटीजन जो हमारे अग्रज हैं, जो 60 साल, जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, या जो लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं किसी भी एज में, 50 साल में, जैसे भी हो, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले और 60 साल से अधिक उम्र वाले कोई भी ये खाता खुलवा सकते हैं। ये खाता 5 साल का होता है, जिसमें 7.4% ब्याज दे होता है, और ये ब्याज हर तिमाही मिलता है। आप इस ब्याज को हर तिमाही ले सकते हैं। इसमें कम से कम 1,000 रुपये जमा किया जा सकता है और अधिकतम 15 लाख रुपए एक व्यक्ति जमा कर सकता है। यदि आप इस योजना में यानी सीनियर सिटीजन में 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो हर तिमाही यानी प्रत्येक 3 महीने में आपको 1,850 रुपये ब्याज के तौर पर मिलेगा। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े, खाता तो 5 साल का होता है, मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ गई तो 1 साल के बाद 1.5% कटौती होगी, जो कि मूलधन है। मूलधन का 1.5%, 1.5% आपकी कटौती की जाएगी। और
2 साल के बाद यदि खाता प्रीमेच्योर बंद करते हैं तो उसमें 1% मूलधन की कटौती होगी। मूलधन से, ये कटौती मूलधन से होगी। और 80C के तहत इसमें भी 50,000 रुपये तक टैक्स फ्री है। इसके बाद एक बहुत अच्छा खाता जो कि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आपसे सभी से कहना चाहूँगा, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सार्थक होगा जब हमारी बेटियां स्वावलंबी बनेगी। उनके स्वावलंबन के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, बेहतर पढ़ाई के लिए ये अकाउंट भारत सरकार और पोस्ट ऑफिस दे रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि खाता। ये खाता 10 साल से कम उम्र की बेटियों का खोला जा सकता है। इसमें ब्याज है 7.6% वार्षिक। सबसे अच्छा ब्याज इसमें है और खाता 250 रुपए से खोला जा सकता है। इसमें एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक ही जमा किया जा सकता है। और इस खाते में 15 साल तक पैसा जमा होगा। मैच्योरिटी खाता खुलने के 21 साल के बाद प्राप्त होगी। हाँ, यदि बेटी की पढ़ाई के लिए 18 साल की उम्र के बाद पैसा जरूरत पड़े तो 50% पैसा निकाला जा सकता है। और यदि बेटी की शादी 18 से 21 के बीच हो जाती है तो पूरा पैसा निकल आएगा, खाता बंद किया जा सकता है। और ये इस पर जमा धनराशि पर इनकम टैक्स के अंतर्गत आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीपीएफ भी कहते हैं। ये 15 साल का होता है और कोई भी इसे खोल सकता है। इस पर ब्याज 7.1% एनुअली कंपाउंड दिया जाता है। मिनिमम 500 रुपये और एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर यदि 1,000 रुपये इस खाते में जमा किए जाएं प्रति माह 1,000 रुपये जमा करते हैं, 15 साल में कुल 1,80,000 रुपये जमा होते हैं। इसका मैच्योरिटी अमाउंट आपको 3,15,572 रुपये प्राप्त होगा। और ये इस पर जमा पर इनकम टैक्स की पूरी तरह से छूट है। इसके बाद आते हैं किसान विकास पत्र, जिसे हम केवीपी भी कहते हैं। वर्तमान में ब्याज दर इस पर 6.9% की है। कम से कम 1,000 रुपये का लिया जा सकता है। मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। अगर 1 लाख रुपए का आप किसान विकास पत्र लेते हैं तो 124 माह में 2 लाख रुपए हो जाएगा। यानी दूना करने के लिए, पैसे को दूना करने के लिए किसान विकास पत्र की स्कीम है और ये 10 साल 4 माह में रुपया दुगना करता है। इसके बाद आते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी। ये 5 साल का होता है। इस पर ब्याज 6.8%
एनुअली कंपाउंड मिलता है। मिनिमम 1,000 रुपये है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 1,00,000 रुपये अगर जमा करते हैं तो 5 साल के बाद आपको मैच्योरिटी का 1,38,950 रुपये प्राप्त होगा। और ये भी इनकम टैक्स में पूरी तरह छूट मिलती है इस पे। इन सभी योजनाओं को आपको बताने का उद्देश्य ये है कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक अच्छी पूंजी हम प्राप्त कर सकते हैं। पैसा कमाना तो मुश्किल है मानते हैं, लेकिन वही जो लोग पैसे का मैनेजमेंट करते हैं वो बेहतर भविष्य जीते हैं। मेरा उद्देश्य है आप सभी को सरकारी योजनाओं, भारत सरकार द्वारा संचालित पोस्ट ऑफिस योजनाओं की पूरी जानकारी हो और आप इसमें सुरक्षित निवेश करें। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप दूसरों को भेजें, दूसरों को बताएं। जैसा कि हमारा स्लोगन है, इंडिया पोस्ट आपका दोस्त। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अन्य जानकारी, नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।